साई राम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ नंबर 10 स्वर्ग में हड़ताल भाग 2 का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कक्षा में हमने इसी पाठ का आधा अध्ययन किया था। तो बच्चों, आज हम इस पाठ नंबर 10 का बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पूर्व पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था, एक बार उन्हें पुनः दोहराते हुए आगे बचे हुए पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि नारद जी और गणेश जी आपस में बातें कर रहे थे। नारद जी स्वर्ग में जाकर देखते हैं कि वहां चारों ओर शांति छाई हुई है। क्या बात है, आज सभी देवता अपने स्थान पर नहीं है। क्या कारण हो सकता है जो आज स्वर्ग में इतनी शांति हो रही है? नारद जी सबसे पहले गणेश जी के पास जाते हैं और वहां देखते हैं कि गणेश जी हड़ताल पर हैं। नारद जी गणेश जी से बातें भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे विघ्न विनायक, क्या कारण है जो आप हड़ताल पर हैं? नारद जी गणेश जी के लिए लड्डू भी लाते हैं और कहते हैं कि आप इसको ग्रहण कीजिए। गणेश जी लड्डू नहीं ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि मैं हड़ताल पर हूँ। गणेश जी हड़ताल पर जाने का क्या कारण है? नारद जी उनसे पूछते हैं कि आपका हड़ताल पर जाने का क्या कारण है? तो गणेश जी नारद जी से कहते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग मुझे लंबोदर कहते हैं, इसलिए मैं हड़ताल पर हूँ। मैं लंबोदर नहीं कहलाना चाहता। नारद जी उनका कारण जानकर वहां से आगे दूसरे देवताओं के पास जाकर देखते हैं कि वो भी क्या हड़ताल पर हैं। यह देखने के लिए नारद जी नारायण नारायण कहते हुए दूसरे देवताओं की ओर जाते हैं। अभी हमें यहाँ पर बच्चों बचे हुए इसके आगे का बचे हुए पाठ का अभी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक की पृष्ठ संख्या पेज नंबर 78 निकाल लीजिए। निकाला बच्चों से अपने हिंदी अविरल की पुस्तक? अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, गणेश जी यह तो आप ही उन्हीं से पूछिए। नारद गणेश जी के पास से उठकर राजा इंद्र के पास जाते हैं। गणेश जी क्या कहते हैं कि आप ये उन्हीं से जाकर उन्हीं देवताओं से पूछिए कि वो क्यों हड़ताल पर है। नारद जी वहां से गणेश जी के पास से रवाना हो जाते हैं और भगवान इंद्र के पास जाते हैं। नारद, दुहाई हो महाराज, आज कामकाज ठप क्यों हो गया है? इंद्र, आज हम सब हड़ताल पर है, मालूम है ना? नारद, पर महाराज इतना सुंदर नाम है इंद्र, सुनते ही मानो वीणा के तार झंझनाने लगते हैं। लगता है इंद्रधनुषी वर्षा की फुहार होने लगी हो। आपके हड़ताल पर जाने की वजह तो समझ नहीं आती। नारद जी किसके पास जाते हैं? भगवान इंद्र के पास जाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। दुहाई हो महाराज, आज कामकाज ठप क्यों हो गया है? ठप हो गया यानी कि बंद हो गया है। नारद जी इंद्र से पूछते हैं कि आज आपका कामकाज क्यों बंद हो गया है? इंद्र नारद जी से कहते हैं कि आज हम सब हड़ताल पर हैं, मालूम है ना? नारद जी से इंद्र जो है नारद जी से कहते हैं कि आपको पता है ना, आज हम सब हड़ताल पर हैं। फिर नारद जी कहते हैं, पर महाराज आपका इतना सुंदर नाम है इंद्र। नारद जी कहते हैं इंद्र से कि हे इंद्र देवता, आपका इतना सुंदर नाम है, इतना खूबसूरत आपका नाम है, सुनते ही मानो वीणा के तार झंझनाने लगते हैं। जैसे हम सितार या वीणा सुनते हैं तो हमारे कानों में आवाज पड़ती है तो वो हमें अच्छी लगती है। तो आपका नाम इतना सुंदर है कि उसकी वीणा के जो तार हैं झंझनाते हैं, वो कानों में जब झंझनाते हैं लगता है इंद्रधनुषी वर्षा की फुहार होने लगी है। वर्षा यानी बरसात, फुहार यानी छोटी छोटी बूंद होने लगी है। कि ऐसे लगता है कि जो बरसात की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो उसकी फुहार होने लगी है। आपके हड़ताल पर जाने की वजह तो समझ नहीं आती। नारद जी इंद्र से कहते हैं कि आपकी
वजह है, वजह यानी कारण। हड़ताल पर जाने की जो जो कारण है वो समझ में नहीं आता। शब्द का अर्थ जान लेते हैं। शब्द अर्थ फुहार यानी छोटी छोटी बूंदी, सुंदर यानी खूबसूरत, वर्षा बरसात। इंद्र, गुस्से से तुम्हें अपने आसपास देखने की फुर्सत हो तो कुछ नजर भी आए, ये वर्षा ही मेरे हड़ताल पर जाने का कारण है। नारद, वर्षा? वर्षा ही तो जीवन का आधार जल देती है, इस वर्षा के कारण आप हड़ताल पर हैं। अब यहाँ पे इंद्र को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और वो नारद जी से कहते हैं तुम्हें अपने आसपास देखने की फुर्सत हो तो कुछ नजर भी आए। भगवान इंद्र नारद जी से कहते हैं कि तुम्हें आसपास देखने से फुर्सत मिले तो तुम्हें कुछ दिखाई दे, ये वर्षा ही मेरे हड़ताल पर जाने का कारण है, कि ये जो बरसात है वो ही हड़ताल पर जाने का मेरा कारण है। नारद जी इंद्र से पूछते हैं वर्षा? वर्षा ही तो जीवन का आधार जल देती है। नारद जी को आश्चर्य होता है कि आपका हड़ताल पर जाने का कारण बरसात है। ये चौंक कर नारद जी इंद्र से पूछते हैं बरसात? वर्षा ही तो जीवन का आधार जल देती है, कि हमारा जो जीवन का आधार है जल, तो जल ही तो हमें जीवन आधार देती है। इस वर्षा के कारण आप हड़ताल पर हैं, कि इस बरसात के कारण आप हड़ताल पर हैं। हाँ, इसी के कारण पृथ्वी पर मनुष्य जो अनाचार कर रहा है उससे सब कुछ प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण से आसमान की नीली छतरी में छिद्र हो गए हैं। और दुख की बात तो यह है कि जब जो बारिश मैं करता हूँ अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। मैं परेशान न हूँ तो क्या करूँ? अरे, नारद जी कहते हैं अरे, इनके पास तो सचमुच एक मुद्दा है। दूसरे देवताओं के पास जाकर देखता हूँ। घूमते हुए आज स्वर्गलोक सचमुच में ही सुना है, इसलिए मधुर बंसी भी नहीं सुनाई पड़ती। क्या कृष्ण जी भी हड़ताल पर है? पता लगाता हूँ। हाँ, इसी के कारण। किसके कारण? पृथ्वी पर बरसात के कारण इंद्र हड़ताल पर है। पृथ्वी पर मनुष्य जो अनाचार कर रहा है, पृथ्वी यानी धरती, मनुष्य यानी मानव, अनाचार यानी बुरे कार्य, कि पृथ्वीवासी लोग जो हैं वो बुरे कार्य कर रहे हैं, उसके कारण सब कुछ वहां पर प्रदूषित हो गया है, यानी प्रदूषण हो गया है। प्रदूषण में बच्चों क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न हमें शुद्ध हवा मिलना, न हमें शुद्ध वायु मिलना, न हमें शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य पदार्थ हमें मिलना, और न ही शांत वातावरण मिलना। कि जो मनुष्य जो पृथ्वी पर बुरे कार्य कर रहा है उसके कारण वहां पर पृथ्वी पर चारों ओर प्रदूषण फैल गया है। प्रदूषण से आसमान की नीली छतरी, आसमान यानी आकाश की जो नीली छतरी है, उसमें छेद हो गए हैं। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि जो बारिश मैं करता हूँ अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वह गिरती है। मैं परेशान न हूं तो क्या करूं? नारद, अरे, इनके पास तो सचमुच एक मुद्दा है। नारद जी कहते हैं इंद्र से कि आपके पास तो सचमुच में एक विषय है जिस पर आप हड़ताल पर हैं, कि आपके पास सचमुच में एक मुद्दा है। दूसरे देवताओं के पास जाकर देखता हूँ। नारद जी कहते हैं कि मैं और दूसरे देवताओं के पास जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि क्या वो भी हड़ताल पर हैं। घूमते हुए आज स्वर्गलोक सचमुच में ही सुना है। वहां नारद जी स्वर्गलोक में चारों ओर घूमते हैं और घूमते हुए देखते हैं कि आज स्वर्गलोक सचमुच में ही चारों ओर से शांति ही शांति छाई है। इसलिए मधुर बंसी भी नहीं सुनाई पड़ती है, कि इसलिए स्वर्गलोक में चारों तरफ सुनसान है, शांति है। इसलिए जो मधुर यानी कि मीठी बंसी यानी बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण की भी बांसुरी सुनाई नहीं दे रही है। क्या कृष्ण जी भी हड़ताल पर है? क्या भगवान श्री कृष्ण भी हड़ताल पर है? क्योंकि उनकी भी बांसुरी नहीं सुनाई दे रही है। तो चलो मैं जाकर पता लगाता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण भी हड़ताल पर है क्या। शब्द का अर्थ जानते हैं।
पृथ्वी, धरती, अनाचार, बुरा कार्य, प्रदूषित, गंदी हवा, आसमान, आकाश, छिद्र, छेद। प्रदूषण में देखो बच्चों, प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये प्रदूषण। प्रदूषण में गंदी हवा मिल जाती है, जिसमें शुद्ध हवा नहीं मिलती है, शुद्ध हमें जल नहीं मिलता है, शुद्ध हमें खाद्य खाने की चीजें नहीं मिलती है, शांत वातावरण नहीं मिलता है। नारद कृष्ण जी को ढूंढते हुए पहुंचते हैं, जो एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हैं। नारद जी कृष्ण जी को ढूंढते हुए वहां पर स्वर्गलोक में ढूंढते हुए उनके पास पहुंचते हैं, जो एक पेड़ के नीचे उदास दुखी हुए बैठे हैं। नारद, जय हो देवकी नंदन, क्या आप भी हड़ताल पर हैं? पर प्रभु, यहाँ स्वर्ग में सारे सुख आपके कदमों में पर है। आपके हड़ताल पर जाने का भला क्या कारण है? क्रोध से, कैसा सुख? क्या हमारे पास हृदय नहीं है? नारद जी जाते हैं किसके पास? स्वर्ग में ढूंढते ढूंढते बंसी बजाने वाले श्री कृष्ण के पास जाकर देखते हैं कि वो भी हड़ताल पर है कि नहीं है। वो उनको ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, तो जो भगवान कृष्ण है वो एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए। नारद जी जाते हैं वहां पर, उनके पास जाकर पूछते हैं, जय हो देवकी नंदन। देवकी नंदन या देवकी के पुत्र, कि देवकी नंदन की पुत्र की जय हो। क्या आप भी हड़ताल पर हैं? क्या आप भी हड़ताल पर हैं? हड़ताल पर हैं, पर प्रभु, यहाँ स्वर्ग में सारे सुख आपके कदमों पर हैं। नारद जी उनसे कहते हैं, भगवान कृष्ण से, कि यहाँ स्वर्ग में, स्वर्गलोक में सारे सुख, सारी सुख सुविधाएं आपके कदमों पर है। कदमों पर यानी आपके पैरों के नीचे, यहाँ पर सारी आपको सुख सुविधाएं हैं। आपके हड़ताल पर जाने का भला क्या कारण है? वो बोलते हैं, आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, आपके पैरों के नीचे सारी सुख सुविधाएं आपके पास है, फिर आपका हड़ताल पर जाने का क्या कारण हो सकता है? कृष्ण को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो नारद जी से कहते हैं, कैसा सुख? क्या हमारे पास हृदय नहीं है? हृदय यानी दिल। कैसा सुख? क्या हमारे पास दिल नहीं है? नारद, नारायण नारायण, प्रभु आपका हृदय तो अत्यंत उदार है। कृष्ण गुस्से से, खाक उदार है, तभी तो मेरी प्रिय गायें पृथ्वी पर प्लास्टिक खाकर मर रही है। मानव ने तो बस हद कर दी। प्लास्टिक की थैलियों में फल, सब्जी के छिलके, कूड़ा करकट साथ मिलाकर फेंक देता है। बेचारी भूखी गायें प्लास्टिक की थैलियां ही खा जाती है और मौत के मुंह में समा जाती है। नारायण नारायण, यह तो सचमुच में अनर्थ हो रहा है। नटवर नागर, आपके हड़ताल पर जाने का कारण भी एकदम सही है। चलता हूं, नारायण नारायण। अभी भगवान कृष्ण को जब बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, कहते हैं कि क्या हमारे पास दिल नहीं है, हृदय नहीं है? फिर नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, प्रभु आपका हृदय तो अत्यंत उदार है। उदार यानी दयालु है। आपका जो दिल है वो बहुत ही उदार है। कृष्ण गुस्से से, खाक उदार है, खाक दयालु है? वो बोलते क्या खाक दयालु है? गुस्सा आता उनको नारद जी पे, और वो कहते हैं नारद जी से, खाक उदार है, तभी तो मेरी प्रिय गाय पृथ्वी पर प्लास्टिक खाकर मर रही है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं कि जो मेरी प्रिय गाय, भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय हैं, वो बोलते हैं कि जो मेरी प्रिय गाय हैं वो धरती पर प्लास्टिक खाकर मर रही है। प्लास्टिक की थैलियां खाकर उनकी मृत्यु हो रही है। मानव ने तो बस हद कर दी। मानव यानी पृथ्वीवासी लोग, जो मनुष्य लोग हैं, उन्होंने तो बस हद कर दी है। प्लास्टिक की थैलियों में वो लोग क्या करते हैं, मनुष्य लोग, मानव लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैलियों में फल सब्जी के छिलके, वो क्या करते हैं, घर में फल के छिलके, सब्जियों के छिलके, कूड़ा करकट साथ मिलाकर फेंक देता है। मनुष्य क्या करता है, जो भी घर में फल सब्जियों के छिलके होते हैं, कूड़ा करकट होता है, वो सब थैलियों में डालकर कचरे के डिब्बे में वहां पर फेंक देते हैं। बेचारी भूखी गायें प्लास्टिक की थैलियां ही खा जाती है। जो मेरी प्रिय भूखी जो गायें हैं वो क्या करती है, खाना खाने के लिए वहां पर जाती है, जिससे क्या होता है, वो भूखी जो गायें हैं वो प्लास्टिक की थैलियां,
फल सब्जी के साथ साथ वो क्या करती है, प्लास्टिक की थैलियां भी खा जाती है और मौत के मुंह में समा जाती है और वो मर जाती है। नारायण नारायण, यह तो सचमुच में अनर्थ हो रहा है। नारद जी कहते हैं नारायण नारायण, यह तो सचमुच में बहुत ही बुरा हो रहा है। नटवर नागर, आप हड़ताल पर जाने का कारण भी एकदम सही है। नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे नटवर नागर, आपके हड़ताल पर जाने का कारण एकदम सही है। आपने जो कारण बताया है हड़ताल पर जाने का, वो आपका मुद्दा एकदम सही है। चलता हूँ नारायण नारायण, यह कहते हुए नारद जी वहां से नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले जाते हैं। शब्द का अर्थ जानते हैं। हृदय, दिल, मानव, मनुष्य, अनर्थ, बुरा। तो बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी पाठ का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। तब तक बच्चों, आज हमने भाग 2 का जो अध्ययन किया है, आप भी इसे कर लीजिए। धन्यवाद।